हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता आप सभी के अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अपन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज का जो मॉडल पेपर है ये टीजीटी पीजीटी का ही मॉडल पेपर है। आगामी एग्जाम आप लोग को पता है टीजीटी पीजीटी का ही होने वाला उसी का पेपर है। और टोटल क्वेश्चन जो है 125 क्वेश्चन है, इसमें 125 क्वेश्चन है। और 125 क्वेश्चन से जो हम लोग जो है 500 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ठीक है, कितने करेंगे? 500 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, ध्यान रखिएगा। और पूरे सिलेबस को मैं रिवीजन कराता हूँ। आप लोग मेरे स्टाइल तो जानबे कर, तो मैं कैसे पूरे क्वेश्चन और ऑप्शन को पूरे ऑपरेशन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आप मेरा स्टाइल जानते हो, उसी तरह मैं पढ़ाता भी हूँ। ठीक है, तो ये टीजीटी पीजीटी का एग्जाम है और टीजीटी पीजीटी के साथ साथ जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए। और आज का पेपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, क्योंकि आज का क्वेश्चन लॉजिकल है। ठीक है, इसमें आपको दिमाग खटाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जैसे कि आप एलटी ग्रेड के पेपर दे के आए थे आप लोग, तो एलटी ग्रेड के पेपर में भी बहुत ज़्यादातर लॉजिकली क्वेश्चन आए थे। तो आज जो है एकदम वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, और 125 क्वेश्चन है। 125 क्वेश्चन में आप लोगों को ये बताना है कि आपने कितना पाया। ठीक है, और ये मैसेज में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज कितना पाया। आज का क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा लॉजिकल है, ध्यान रखिएगा। अपन क्लासेस तरफ से जो है आप लोगों को फ्री टेस्ट भी दिया जा रहा है। ठीक है, फ्री टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो फ्री टेस्ट जो है फ्री टेस्ट देने के लिए आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक जो है आपको जो है, और ये एप्लीकेशन से जुड़ना पड़ेगा। ये तीन चीज जो है, इसका लिंक जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से किसी भी वीडियो में आप जाओगे तो आपको ये इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये फ्री टेस्ट जो है शाम के 4 से 6 बजे होता है, मतलब 2 घंटे के लिए ओपन होता है। ये 2 घंटे में आपको फ्री टेस्ट लगाना होगा। पेड टेस्ट की बात करते हैं तो टीजीटी पीजीटी की तरफ से जो है, मतलब यूपी टीजीटी हर एग्जाम का हम इंडिविजुअल टेस्ट पेपर आप लोग को प्रोवाइड भी करवा रहे हैं और काफी ज्यादा आप लोग को हेल्पफुल भी रह रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं टीजीटी पीजीटी का, तो ये भी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम को ध्यान में रख के मैंने इस टेस्ट पेपर को बनाया है। ठीक है, जैसे कि आप लोग मेरे क्लास में रह रहे हो तो आप लोग को देख ही ले रहे हो कि क्वेश्चन मैंने कैसे आप लोग को करा रहे हैं। ठीक है, तो ये टीजीटी पीजीटी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है और बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज मैंने बनाया। और इसमें बहुत आप जिन्होंने भी लिया उन लोगों से आप फीडबैक ले सकते हो, ग्रुप में मैसेज करके जैसे भी आप चाहो ले सकते हो। 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ आपको मिल रहा है। और इसमें 13,270 की जगह इसमें क्वेश्चन अपडेट करके 16,500 प्लस हो गया है। ठीक है, और 116 की जगह पे 130 टेस्ट पेपर है। और टॉपिक वाइज की अगर हम बात करते हैं, टॉपिक वाइज 100 क्वेश्चन के 50 मॉडल पेपर, 55 मॉडल पेपर है जो आपके 125 क्वेश्चन के मिलेंगे, 11 ओल्डियर पेपर मिलेंगे, 14 ग्राफिक कला, टोटल 130 टेस्ट पेपर है। और प्राइस भी बहुत कम रखा गया है इसका। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा प्राइस बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं। यूपी पीजीटी में भी ज्यादा अंतर है मॉडल पेपर का। ठीक है, मॉडल पेपर इसमें 55 सेम टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे। मॉडल पेपर टीजीटी पीजीटी का अलग है। ठीक है, इसमें टॉपिक बाय में वेस्टर्न इसमें ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, इसमें भी बैक पेपर है, 14 ग्राफिक पेपर है, टोटल इसमें भी 130 टेस्ट पेपर है। ठीक है, तो टीजीटी पीजीटी दोनों अलग है, ध्यान रखिएगा। प्राइस भी इसका भी सेम है। ये ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर एंड मॉडल पेपर है। ये मतलब जितने भी एग्जाम आपके हुए हैं, ठीक है, उसका सारा बैक पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सारा। और ये अभी तक का सबसे बड़ा टेस्ट सीरीज है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा आपको टेस्ट पेपर मिल रहा है, 350 टेस्ट पेपर में क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा मिल रहे हैं आप लोग को। ठीक है, अगर ये पूरा क्वेश्चन आप लगा लिए ना तो समझ लो आपकी तैयारी बहुत बेटर हो जाएगी। ठीक है, कोई भी एग्जाम में आप बैठोगे तो आप निराश नहीं होगे, इतना ध्यान रखना। ये सारा पेपर अगर आप लगा ले रहे तो टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर मिल रहा है। ठीक है, मॉडल पेपर मिल रहा है, ऑल एग्जाम ओल्ड ईयर पेपर मिल रहे हैं। प्राइस भी बहुत कम रखा गया है टेस्ट सीरीज का। और मंथली में भी अगर बात करते हैं, 12 मंथ की वैलिडिटी बहुत ज्यादा दिया जा रहा है। कोई भी इंस्टीट्यूट वाले आपको 12 मंथ का कोई भी टेस्ट सीरीज में अभी तक आपको फाइन आर्ट में नहीं देने वाला है, ध्यान रखिएगा। डीएसएसबी टीजीटी का ऑनलाइन टेस्ट है, 6 मंथ वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। इसमें 12,000 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें भी 124 टेस्ट सीरीज है। ठीक है, टॉपिक वाइज 50 है जो 100 क्वेश्चन के मिलेंगे, मॉडल पेपर 50 है जो 100 क्वेश्चन के मिलेंगे। और सारे मॉडल पेपर जो जितने भी टेस्ट सीरीज आपको मिल रहे हैं सभी में मॉडल पेपर अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। इसकी भी प्राइस 439 रुपया है। तो दोस्तों आप जो है आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। मैं फिर से आपको बता देना चाह रहा हूँ। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 125 क्वेश्चन है। 125 क्वेश्चन के हम 500 प्लस क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, जितने भी ऑप्शन होते हैं सबका हम ऑपरेशन करते हैं, ध्यान रखिएगा। और एक चीज मैं आप बता रहा हूँ आपको, आज का क्वेश्चन जो है लॉजिकल है। ठीक है, लॉजिकल मतलब आपको दिमाग बहुत लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर अभी के एग्जाम जो भी आप दे रहे हो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए आप लोग। ठीक है, और फिर स्टार्ट करते हैं।
तो पहला क्वेश्चन आप लोग को, चित्रकला में इनमें से किसका उपयोग नहीं होता है? तो किसका उपयोग नहीं होता है? एयर ब्रश का, सेवर ब्रश का, चीजल का, ईजल का, किसमें प्रयोग नहीं किया जाता है? तो चित्रकला की बात हो रही, चित्रकला में इनमें से किसका प्रयोग नहीं होता है? एयर ब्रश होता है, सेवल ब्रश भी होता है, ईजल भी होता है। ईजल मतलब ऑयल कलर के पेंटिंग जो करते हैं ना, ईजल पे ही रख के करते हैं, इसका भी होता है। चीजल का नहीं होता है, तो चीजल कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन आप क्या, एक संपूर्ण कलाकार जिसे वस्तु, मूर्ति, चित्र सभी क्षेत्रों में महारथ महारथ थी महारथ थी, तो कौन सा हो जाएगा? लियोनार्डो दा विंची, बोथिचेली, रेम्ब्रांड, माइकल एंजेलो। एक संपूर्ण कलाकार जिसे वस्तु, मूर्ति, चित्र सभी क्षेत्रों में महारथ थी, मतलब महारथ हासिल थी, चाहे जो भी हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो चित्रकार भी है, मूर्तिकार भी है, वस्तुकार भी है, तीनों के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त किया था। तो याद रखिए कौन हो जाएंगे? माइकल एंजेलो कर लीजिएगा। माइकल एंजेलो की अगर हम बात करते हैं तो माइकल एंजेलो जो है आपको पता है, मुख्य रूप से क्या है, मूर्तिकार के लिए फेमस है, वस्तुकार भी हैं, चित्रकार भी हैं, सभी को पता है, ठीक है, ये तीनों के लिए फेमस है। जन्म की बात करते हैं, इनका जन्म 1475 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु जो है उनकी 1564 में हुआ था। 1564 में इनका मृत्यु हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? इटली के फ्लोरेंस में हुआ था, ध्यान रखिएगा। रेम्ब्रांड का जन्म 1606 में हुआ था और नीदरलैंड हाईलैंड में हुआ था। बरोक शैली के कलाकार हैं ये। और रेम्ब्रांड जो है किस लिए फेमस है? चित्रकार प्लस छापा कलाकार दोनों के लिए जाने। बोथिचेली, इनका जन्म जो 1300 बोथिचेली इनका जन्म जो 1445 में हुआ था, 1445 में हुआ था, इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। भित्ति चित्रकार के लिए जाना, बर्थ ऑफ वीनस, इन्हीं की पेंटिंग हमेशा पूछा जाता है। लियोनार्डो दा विंची का जन्म 1452 ईस्वी में हुआ था और ये चित्रकार, मूर्तिकार, स्थापत्यकार, इंजीनियर बहुत सारे क्षेत्र में जो है ख्याति प्राप्त किए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर याद रखिएगा, माइकल एंजेलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चित्रकला विषय के अधीन इनमें से कौन सी डिग्री स्नातकोत्तर नहीं है? तो स्नातकोत्तर नहीं है, तो MFA, MA, MBA, MS क्या हो जाएगा? तो चित्रकला विषय के अधीन इनमें से कौन सी डिग्री स्नातकोत्तर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखिए, MFA है, MA भी होते हैं, MBA भी होते हैं, MS नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, वही सब मैं उठा के लाया हूँ, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, ध्यान रखिए इस तरह का जो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, विश्व प्रसिद्ध कला स्रोत चित्रसूत के रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? चित्रसूत चित्रसूत से क्वेश्चन कई बार आया गया आप लोगों को। चित्रसूत किसने लिखा था? चित्रसूत में कितने रस बताए गए? 9। चित्रसूत जो है विष्णुधर्म उत्तर पुराण से निकला, तीसरे खंड से। और चित्रसूत जो है 9 अध्याय जो है, 35 से 43 अध्याय जो है 9 अध्याय चित्रसूत है। लेकिन पूछा क्या गया है, विश्व प्रसिद्ध कला स्रोत चित्रसूत की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रचना पूछा है, कौन हो जाएंगे? याद रखिएगा, इनमें से कौन सा? कोई नहीं होगा, क्योंकि चित्रसूत की रचना या चित्रसूत कहाँ से निकला है? विष्णुधर्म उत्तर पुराण से निकला है, ठीक है। विष्णुधर्म उत्तर पुराण के तीसरे खंड के 35 से 43 अध्याय से निकला है। तो जब विष्णुधर्म उत्तर पुराण लिखे थे कौन? मार्कंडेय मुनि, नारायण मुनि। तो चित्रसूत भी मार्कंडेय मुनि, नारायण मुनि हो जाएंगे, तीन में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके चित्रों की प्रदर्शनी में कौन सा स्वागत योग नहीं है? ठीक है, आप अगर कोई प्रदर्शनी करते हो तो उसमें कौन सा जो है इनमें से चारों ऑप्शन में से किसको आप नहीं बुलाओगे? ठीक है, क्या हो जाएगा? कला संग्रहकर्ता, कलाकार, कला विवेचक, कला समीक्षक, तो क्या हो जाएगा? तो आपके चित्रों की प्रदर्शनी में कौन सा स्वागत योग नहीं है? तो याद रखिएगा, आप कला संग्रहकर्ता को बुलाओगे, कलाकार को बुलाओगे, कला समीक्षक को भी बुलाओगे, लेकिन कला विवेचक को नहीं बुलाओगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका तीसरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गणेश चतुर्थी पर्व कौन से राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है? ठीक है, गणेश चतुर्थी की बात हो रही है। गणेश चतुर्थी जो है कौन सा राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो आप सभी को पता है गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र के लिए फेमस है। महाराष्ट्र में वर्ली पेंटिंग फेमस है, रंगोली पेंटिंग फेमस है, कई चीजें फेमस है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से कौन बनारस के प्रिय गायक हैं? तो आपको बनारस के प्रिय गायक आपको बताना है, कौन सा हो जाएंगे?
तो बनारस के प्रिय गायक याद रखिएगा छन्नू लाल मिश्र का याद रखिए। कौन हो जाएंगे? बनारस के प्रिय गायक कौन हो जाएंगे? छन्नू लाल हो जाएंगे। ठीक है, छन्नू लाल मिश्र हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से कौन सा रंग अपनी प्राकृतिक से ठंडा नहीं है? देखिए आज का जो क्वेश्चन हमने बनाया है ये पूरी तरह से एग्जाम की दृष्टि को ध्यान में रख के बनाया है। ठीक है, और एग्जाम में जो जिस तरह से क्वेश्चन बनते हैं उसी तरह से हमने क्वेश्चन इसको बनाया है, तो इसलिए क्लास को आप लोग बिल्कुल स्किप मत करिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इनमें से कौन सा रंग जो अपनी प्राकृतिक से ठंडा नहीं है? तो क्या हो जाएगा? ठंडा नहीं है, हरा रंग, नीला रंग, बैंगनी रंग, फिरोजी रंग। देखिए प्राकृतिक से ठंडा रंग नहीं है, हरा रंग तो है ही, नीला भी है, फिरोजी भी है, बैगनी में कौन सा? बैगनी में आपके नीला भी है, लाल भी है, तो बैगनी नहीं होगा, क्योंकि बैगनी में आपके लाल रंग जो है यहाँ पे पूछा है ठंडा रंग, तो ठंडा रंग क्या हो जाएगा? देखिए सब लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत सोचने वाली क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप लोगों में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय चित्रकला में बनारस के एक प्रख्यात कला इतिहासकार का योगदान है। ठीक है, भारतीय चित्रकला की बात हो रही है कि भारतीय चित्रकला में बनारस के एक प्रख्यात कला इतिहासकार का योगदान है। बताइए कौन है बनारस के कला इतिहासकार? मूलराजानंद, कृष्ण चैतन्य, सरोजनी सरोजनी नायडू, राय कृष्णदास। बनारस के जो है, बनारस की क्या पूछा है? प्रख्यात कला इतिहासकार सभी को पता है, राय कृष्णदास है। ठीक है, राय कृष्णदास हो जाएंगे। और राय कृष्णदास जो है भारत कला भवन के भी स्थापना करवाए थे, और बीएचयू में जो विजुअल आर्ट है उसका भी स्थापना करवाए थे। और राय कृष्णदास का जन्म जो 1882 में 1892 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1892 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी, याद रखिएगा, वाराणसी में हुआ था। और किस लिए फेमस है? कला समीक्षक और लेखक के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत का वह चित्रकार जिसने कार का प्रयोग चित्रधार के रूप में किया था। आपको बताना है कार का प्रयोग जो है कौन सा चित्रकार ने किया था? सतीश गुजर, हुसैन, कृष्ण खन्ना, रमेश ब्रूटा। तो भारत का वह चित्रकार जिसने कार का प्रयोग चित्रधार के रूप में किया था, तो याद रखिएगा चित्रधार के रूप में जो है कौन किया था? हुसैन। हुसैन जो है, हुसैन जिस जिस कार पे चलते थे या जो जिस फोर व्हीलर से चलते थे उस पे जो उनके जो कार के पूरे से जो है पूरे चित्र से मतलब घोड़े के चित्र बनवा के उसको यूज करते थे, घोड़ा के चित्र जो है बना के यूज करते थे। तो वही पूछा है कि भारत का वह चित्रकार जिसने कार का चित्रधार के रूप में किया था, तो हुसैन। हुसैन किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है, सभी को पता है चित्रकार के लिए फेमस है। हुसैन का जन्म पता है 1915 में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के सोलापुर के पंढरपुर में हुआ था। मृत्यु 2011 में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। कृष्ण खन्ना किस लिए फेमस है? कृष्ण खन्ना जो है प्रिंट मेकर के लिए फेमस है, छापा कलाकार है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और इनका जन्म 1900 कृष्ण खन्ना के जन्म 1925 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो पाकिस्तान में हुआ था, ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान में हुआ था इनका जन्म। सतीश गुजराल ये जो है चित्रकार है, भित्ति चित्रकार है, वास्तुकार, तीनों के क्षेत्र में जो ख्याति सतीश गुजराल प्राप्त किए हैं। और ये जो है क्या है, इनका जन्म जो है 1925 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो झेलम पाकिस्तान में हुआ था। और ये गूंगे बहरे थे, क्वेश्चन आया था आपके शायद एलटी ग्रेड में ही आया था कि कौन ऐसा कलाकार है, मतलब कुछ लॉजिकल अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। तो गूंगे बहरे जो क्वेश्चन है सतीश गुजार को ही सही किया था एलटी ग्रेड में क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चन आप देखिए आज के अब क्वेश्चन जो बन रहे हैं ना, और अब आर्टिस्ट के डिटेलिंग से पूछा जा रहा है कि कौन सा आर्टिस्ट क्या है, उसको क्या प्रॉब्लम हुआ था, इस तरह की चीजें जो है ना एग्जाम में ज्यादातर बन रहे हैं। तो एकदम आपको डिटेलिंग में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हर एग्जाम में। तो याद रखिएगा हुसैन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से किस कला का इनमें से किसे कला का जीनियस कहा गया? ठीक है, तो कौन है जिसको कला का जीनियस आप बोलेंगे इसमें? इनमें से कौन सा कलाकार है जिसको कला का जीनियस कहेंगे? आर एन टैगोर को, अमृता शेरगिल को, राम सुतार के, यार चुगताई? क्या हो जाएगा? तो कला का जीनियस किसको बोलेंगे? कला का जीनियस रविन्द्रनाथ टैगोर को बोलते हैं, याद रखिएगा। आर एन टैगोर मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या है? इनका जन्म जो 1861 में हुआ था। ठीक है, और मृत्यु जो है 1941 में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल के जोरासाको में हुआ था। ठीक है, और ये जो है मूर्तिकार नहीं है, बाकी जो है लगभग सभी में ख्याति, जैसे कवि थे, चित्रकार भी थे, वो मतलब कई ख्याति, कई चीज में ख्याति प्राप्त किए थे, ध्यान रखिएगा। अमृता शेरगिल की अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म जो है
1913 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। चित्रकार के लिए फेमस है, ऑयल कलर में काम करती हैं। मृत्यु की बात करें तो 1941 में हुआ था इनका मृत्यु। और कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। राम सुतार मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। और इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र याद रखिएगा। और किस लिए फेमस है? मूर्तिकार के लिए फेमस है। और दुनिया के सबसे बड़ी मूर्ति जो है कौन बनाया था? राम सुतार ही बनाए थे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में है, ठीक है। और इनकी मृत्यु जो है 100 साल की, मतलब शताब्दी कलाकार में आ जाएंगे मृत्यु में। 100 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। तो याद रखिएगा 2025 में इनकी मृत्यु हुई, मतलब 2025 में ही मरे हैं। तो 100 साल मतलब शताब्दी पूरा करके ये मरे हैं, ठीक है। ए आर चुगताई की बात करते हैं तो वास्तु चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। ओनिना टैगोर के शिष्य हैं। और इनकी हम बात करते हैं तो इनका जन्म 1900 नहीं 1897 में हुआ था। वास्तु चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था, पाकिस्तान कर लीजिएगा, ठीक है। तो इनमें से किसे कला का जीनियस कहा गया है? तो यार चुगताई कर लीजिएगा। नहीं, कला का जीनियस जो ओनिना टैगोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कौन से मुगल शासक के अधीन सबसे कम चित्र बने थे? आपको बताना है कौन से मुगल शासक के अधीन जो सबसे कम चित्र बने थे। कौन थे? हुमायूं, शाहजहां, अकबर, जहांगीर। तो सबसे कम चित्र किसके समय बना था? कौन से मुगल शासक के समय जो है सबसे कम चित्र बने थे? क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा हुमायूं के समय सबसे कम चित्र बने थे, ठीक है। जहांगीर में तो चित्रकला का स्वर्णकाल बोला जाता है, ठीक है। और सर्वाधिक चित्र जो है अकबर के समय में बना था, ठीक है। सभी शाहजहां के समय चित्र भी बना था, स्थापत्य कला भी बना था, लेकिन सबसे कम जो है हुमायूं के समय में चित्र बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्टर कलर को प्राकृतिक बताइए। पोस्टर कलर जो होती है उसकी प्राकृतिक बताइए, क्या होता है? पोस्टर कलर कैसा होता है? तो पोस्टर कलर आपको पता है, पोस्टर कलर हो गया, एक्रेलिक कलर हो गया, ऑयल कलर हो गया, ठीक है। ये सब जो है आपके अपारदर्शी कलर हो जाएगा, ठीक है। टेम्परा कलर, ये चार पोस्टर कलर आए, ऑयल कलर आए, एक्रेलिक कलर आए, टेम्परा कलर, सब क्या हो जाएगा? अपारदर्शी कलर हो जाएगा। पारदर्शी में क्या हो जाएगा? केवल जल रंग आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लोक चित्रकला में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होता है? जो लोक कला जो चित्रकला बनता है उसमें किस प्रकार के रंग, रासायनिक, खनिज, सिंथेटिक, कृत्रिम, क्या हो जाएगा? लोक कला के चित्रकला में किस तरह का रंग प्रयोग करते हैं? तो लोक कला याद रखिएगा खनिज रंग का यूज किया जाता है। लोक कला में किस रंग का यूज किया जाता है? खनिज रंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय मूर्ति कला में कौन से देश की कला सम्मिश्रण में सम्मिश्रण से गंधारी उदय हुआ है? तो भारतीय मूर्ति कला में कौन से देश की कला का सम्मिश्रण से गंधारी उदय हुआ, मतलब गंधार शैली का उदय हुआ? मिस्र से, ईरान से, यूनान से, इटली से। तो गंधार शैली का जो है उदय जो है किस कला शैली से हुआ है? तो क्या हो जाएगा? तो यूनान की कला से याद रखिएगा, यूनान की कला से जो गंधार शैली का उदय हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से कौन सी एक कला का इनमें से कौन कौन सी एक कला पत्रिका है? आपको कला पत्रिका बताना है। मार्ग, इंडिया टुडे, आउटलुक, ज्ञानोदय, क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा एक कला पत्रिका है? कला पत्रिका याद रखिएगा, मार्क हो जाएगा इसमें, ठीक है, मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आज का क्वेश्चन कैसा लग रहा है आप लोगों को? क्योंकि आज का क्वेश्चन है पूरे एग्जाम के दृष्टि से बनाया है, ठीक है। तो आपको ऐसे कोई क्वेश्चन कोई नहीं मिलेगा जिससे कि किसी किसी टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। आज का क्वेश्चन समझ लो पूरी तरह से क्या है, एग्जाम को ही ध्यान में रख के हमने बनाया। पर डे आप लोग का पेपर में बनाता हूँ, क्या लेना है क्या नहीं लेना, पर डे मैं अलग अलग पेपर का रिसर्च करते रहता हूँ और मैं बनाता भी हूँ आप लोगों के लिए। तो निम्न में से कौन सी चीज प्लास्टिक आर्ट्स का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो कौन सा है प्लास्टिक आर्ट का हिस्सा नहीं, मतलब मूर्ति कला का हिस्सा नहीं है? अंतराल, रूपांकर, गमक, रंग, क्या हो जाएगा? तो निम्न में से कौन सी चीज जो है प्लास्टिक आर्ट्स का हिस्सा नहीं है? तो रंग तो होता ही है, अंतराल भी होता है, रूपाकार भी होता है, गमक
गमक। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे ना देख के ही लग जाता है कि इसका आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि आप लोग जब पढ़े रहोगे तभी आपको पता चलेगा कि इसका आंसर नहीं होगा। देखिए अब इसको देख के ही लग रहा है कि गमक कभी आपने सुना नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखिए क्या हो जाएगा, गमक हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रंगों के प्रतीकात्मक महत्व को देखते हुए पवित्रता कौन रंग में झलकती है। तो रंगों की प्रतीकात्मक महत्व को देखते हुए पवित्रता कौन से रंग में झलकती है। क्या हो जाएगा, पीला, केसरिया, हरा, नीला। तो क्या हो जाएगा, पवित्रता कौन से रंग में झलकती है। तो याद रखिए केसरिया रंग में झलकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कैलीग्राफी का संबंध कौन सी कला से है। कैलीग्राफी का संबंध आपको बताना है, अप्लाइड आर्ट से, चित्रकला से, प्लास्टिक आर्ट से, परफॉर्मिंग आर्ट से। तो कैलीग्राफी का संबंध बताइए। तो कैलीग्राफी का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो चित्रकला भी हो सकता है, अप्लाइड आर्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा आपके हिसाब से, कैलीग्राफी आप लोग किस में करते हो, अप्लाइड में करते हो, ठीक है। तो अप्लाइड कर लीजिएगा। अप्लाइड पहले नंबर पे नहीं है तो आप चित्रकला भी दूसरे नंबर पे कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ललित कलाओं के वर्गीकरण में पांचवा स्थान कौन सी कला को प्राप्त होता है। तो ललित कला को किसने बांटा था पांच भागों में, हीगल ने। और कौन से ग्रंथ पुस्तक में बांटा था, हेगलियन क्लासिफिकेशन में पांच भागों बांटा था। तो पहला कौन सा, काव्य कला था पहले नंबर पे, दूसरे पे संगीत कला था, तीसरे पे जो चित्रकला, चौथे पे मूर्ति कला, पांचवे पे स्थापत्य कला। तो पूछ क्या रहा है, ललित कलाओं के वर्गीकरण में पांचवें स्थान कौन सी कला को कहते हैं। तो पांचवे पे जो है आपको याद रखिए क्या बोलते हैं, स्थापत्य कला मतलब वस्तु कला हो जाएगा। ये 5 नंबर पे है। काव्य जो है आपके पहले नंबर पे है, संगीत दूसरे नंबर पे है, चित्र जो है तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो पूछा क्या, ललित कलाओं के वर्गीकरण में पांचवें स्थान कौन सी कला को कहते हैं। तो पांचवें स्थान पे याद रखिए किसको बोलते हैं, वस्तु कला को बोलते हैं। चौथे पर जो है आपके क्या हो जाएगा, चौथे नंबर पे मूर्ति कला होता है, ठीक है। तो पांचवे पे वस्तु याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक गुफाएं विद्यमान है। सर्वाधिक गुफाएं जो आपके विद्यमान है कौन सी राज्य, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, क्या हो जाएगा। सबसे ज्यादा गुफा जो है आपके कौन से राज्य में मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा गुफा याद सभी को पता है किस राज्य में मिलते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश में याद रखिएगा। सबसे ज्यादा गुफा जो भारत में कहाँ से मिलते हैं, मध्य प्रदेश कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। प्रेम धारित विषयों का सर्वाधिक अंकन कौन सी भारतीय चित्र शैली में हुआ है। प्रेम धारित की बात हो रही है कि प्रेम से संबंधित विषय का जो चित्रण जो है कौन सी शैली में सर्वाधिक हुआ है, मुगल में, कांगड़ा शैली में, दक्षिणी शैली में, कंपनी शैली में, क्या हो जाएगा। तो प्रेम धारित या प्रेम से संबंधित जैसे कृष्ण भगवान के संबंधित ज्यादा चित्र जो है आप याद रखिए कांगड़ा शैली यानी पहाड़ी शैली में मिला है। कांगड़ा शैली कहाँ, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ हुई थी और पहाड़ी शैली का सबसे श्रेष्ठ जो है शैली कांगड़ा शैली है। मुगल शैली 16 से 19वीं शताब्दी चली थी। दक्षिणी शैली मुगल के समकालीन है, ये भी 16 से 19वीं चली थी, 16 से 19वीं चली थी। कंपनी शैली का प्रारंभ 18वीं शताब्दी में हुआ था और स्वर्ण काल जो 19वीं शताब्दी में हुआ था। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए। और कंपनी शैली का मुख्य केंद्र कहाँ है, तो पटना शैली कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चित्रण की वो कौन सी तकनीक है जिसके कारण अजंता के चित्र आज तक जीवित है। तो चित्रण की कौन सी तकनीक है जिसके कारण अजंता के चित्र जो है आज तक जो है क्या है, जीवित है। फेस्को सेको, फेस्को बूनो, रोकोको शैली, बास रिलीफ, क्या हो जाएगा।
तो याद रखिए क्या हो जाएगा, अजंता में फेस्को सेको का यूज किया गया, मतलब सूखी पद्धति का यूज किया गया। फेस्को सेको और टेम्परा का अजंता में यूज किया गया, इसलिए अजंता के जो चित्रों को जो कभी कभी हम लोग ऑप्शन में मिश्रित माध्यम होता है तो मिश्रित करते हैं, मिश्रित नहीं होता है तो फेस्को शैली करते हैं, फेस्को नहीं होता है तो टेम्परा शैली करते हैं। ठीक है, तो फेस्को शैली याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय राष्ट्रगीत के रचयिता का नाम क्या है? तो भारतीय राष्ट्रगीत का रचयिता आपको बताना है। तो भारतीय राष्ट्रगीत के रचयिता कौन? महादेवी वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या हो जाएगा? तो भारतीय राष्ट्रगीत के रचयिता याद रखिए कौन हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफाओं में कौन से शिल्प की प्रधानता है? एलिफेंटा गुफाओं जो पूरी तरह से समुद्रों से घिरी हुई है। ठीक है, एलिफेंटा गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र के धारापुरी में है। ठीक है, मुंबई के धारापुरी में है, और ये राजपूतों ने बनवाया था, शैव धर्म से संबंधित एलिफेंटा गुफा। और क्या पूछा रहा है, एलिफेंटा की गुफाओं में कौन सी शिल्प प्रधानता नहीं है, प्रधानता है, तो क्या हो जाएगा? मूर्ति का। ठीक है, एलिफेंटा में आपको एक भी चित्र नहीं मिले, तो चित्र तो ऑलरेडी हट गया। ठीक, वस्तु तो है, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस एलिफेंटा में क्या है? त्रिमूर्ति के लिए फेमस है। ठीक है, तो त्रिमूर्ति मतलब मूर्ति याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, समकालीन भारतीय कला में शिल्पी चक्र आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ है? शिल्पी चक्र, ठीक है, शिल्पी चक्र का आंदोलन कहाँ हुआ है? तो शिल्पी चक्र आंदोलन जो है आपको सभी को पता है, दिल्ली में हुआ है। दिल्ली कर लीजिएगा। कब हुआ था? 1949 में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे? बीसी सन्याल थे शिल्पी चक्र के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। कि समकालीन भारतीय कला में शिल्पी चक्र आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ है? तो याद रखिएगा दिल्ली से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कौन से पर्व में रंगों का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो कौन से पर्व में जो है रंगों का सर्वाधिक प्रयोग होता है? ठीक है, दिवाली, रक्षाबंधन, ईद, बैसाखी। ठीक है, क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन के हिसाब से ही लगाना है। ठीक है, कौन से पर्व में सर्वाधिक रंगों का प्रयोग होता है? तो सर्वाधिक सभी को पता है दीपावली में होता है। ठीक है, तो दीपावली कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बिना तुलिका के प्रयोग से बनने वाले चित्र का नाम है? बिना तुलिका के प्रयोग से बनने वाले चित्र को क्या बोलते हैं? ओलियोग्राफ, मोनोग्राफ, फोरियोग्राफ, कोलोग्राफ। ठीक है, तो बिना तुलिका के प्रयोग से बनने वाले चित्र को क्या बोलते हैं? कोलोग्राफ। कोलोग्राफ जो छपा कला के अंतर्गत आता है। और भारत में कोलोग्राफ के लिए कौन जाने जाते हैं? कमेंट करिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से कौन ग्राफिक कला का अंग नहीं है? आपको ग्राफिक कला का अंग नहीं बताना, इंटेस्टो, इलेस्ट्रेशन, ईचिंग, कोलाज। तो इनमें से कौन सा ग्राफिक कला का एक अंग नहीं है? अरे यहाँ पे मतलब इनमें से कौन सा ग्राफिक कला का अंग पूछा है, कि नहीं नहीं है मतलब नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा ग्राफिक कला का अंग है? तो ग्राफिक सभी को पता है, ईचिंग हो जाएगा। ठीक है, ईचिंग कर लीजिएगा। उस भारतीय ट्रेन का नाम बताइए जिसके सभी डिब्बों के बाहर एक समान चित्र को झलक मिलती है। तो ऐसा कौन सा ट्रेन है जिसके सभी डिब्बों पे जो है चित्र बने हैं? तो उस भारतीय ट्रेन का नाम बताए जिसके सभी डिब्बों के बाहर एक समान चित्र को झलक मिलती है। क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ड्यूरोंटो याद रखिएगा। ठीक है, कौन सी ट्रेन है? ड्यूरोंटो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तंत्र कला के मूल में क्या है? तंत्र कला के मूल में क्या है? क्या हो जाएगा? अध्यात्मक हो जाएगा, ज्योतिष हो जाएगा, अंधविश्वास, क्या हो जाएगा? तो तंत्र कला के मूल में क्या है? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? अध्यात्मक हो जाएगा। पहला आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
उस रंग का नाम बताइए जो लाल रंगत के समीप है, मतलब लाल रंग के समीप है या मिलता जुलता है, कौन सा? सिपिया, सिपिया रंग का चित्र जो आपके कंपनी शैली में बने हैं, ठीक है। क्रिम्सन लेक, आइवरी, रोज मेडल। तो क्या हो जाएगा? उस रंग का नाम बताइए जो लाल रंग के रंगत के समीप है, तो क्रिम्सन लेक याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ज्यादातर जो इस कलर का जो वाटर कलर में यूज करते हैं लोग, क्रिम्सन लेक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये यूपी टीजीटी आर्ट का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, 6 मंथ वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है, और इसमें जो है आप लोगों को जो है 13,200 की जगह पे 16,500 प्लस क्वेश्चन दिया जा रहा है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट की सीरीज जो है 116 है, 116 की जगह पे जो है इसमें 130 टेस्ट पेपर हो गए हैं, ठीक है। 50 टॉपिक बाई ये जो 100 क्वेश्चन के मिलेंगे, 55 मॉडल पेपर है जो 125 क्वेश्चन के मिलेंगे, 11 ओल्ड पेपर है, और 14 जो आपके ग्राफिक कला है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी प्राइस भी बहुत कम अभी रखी गई है, अभी बहुत जल्दी इसकी प्राइस भी बढ़ने वाली है, ठीक है। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से कौन पृथक वेद नहीं है? इनमें से कौन सा पृथक वेद नहीं है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद, सामवेद। तो इनमें से कौन सा पृथक वेद नहीं है? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? ऋग्वेद तो है सबसे पुरानी वेद है, ठीक है। अथर्ववेद में जादू टोना मिलते हैं, ये भी है। साम वेद में जो है आपके संगीत से संबंधित जानकारी मिलते हैं, ठीक है, ये भी है। पर आयुर्वेद नहीं है, याद रखिएगा, आयुर्वेद नहीं है, ठीक है। आयुर्वेद पे यजुर्वेद होना चाहिए, लेकिन आयुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षरधाम मंदिर इनमें से कौन से नगर में अस्तित्व में आई? अक्षरधाम मंदिर जो है इनमें से कौन से नगर में अस्तित्व में आई? तो क्या हो जाएगा? अक्षरधाम सभी को पता है कहाँ है? नई दिल्ली में, ठीक है, याद रखिएगा, अक्षरधाम जो है नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से एक स्थान का संबंध भित्ति चित्रकला से जुड़ा है, ठीक है। इनमें से एक स्थान का संबंध जो है भित्ति चित्रकला से जुड़ा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हवा महल, जल महल, विचित्र वीथिका या शीतनवासन। तो इनमें से एक जो है आपके क्या है? भित्ति चित्रकला से जुड़ा हुआ है। तो भित्ति चित्रकला क्या होता जाएगा? हवा महल जयपुर में है, ठीक है, जल महल भी जयपुर में है, विचित्रा वीथिका ये शायद आपके कोलकाता में है, शीतनवासन तमिलनाडु में। पूछा क्या है गया इनमें से एक स्थान का संबंध बताइए जो भित्ति चित्रकला से जुड़ा है, शीतनवासन। तो आइए बताइए आप लोग आज का क्वेश्चन कैसा है, ठीक है, एग्जाम के दृष्टि से लग रहा है ना, ठीक है। तो आज का जो पेपर जो है हम एग्जाम के दृष्टि से ही सेट किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से देश के दार्शनिक ने अनुकरण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? कौन से देश के दार्शनिक ने अनुकरण सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो कौन अनुकरण सिद्धांत के लिए सभी को पता है, कौन जाने जाते हैं? अनुकरण सिद्धांत, कैथारिसिस सिद्धांत, कैथारिसिस, प्राकृतिक नकल और विरेचन। 4 सिद्धांत याद रखिए, अनुकरण का सिद्धांत, प्राकृतिक नकल, कैथारिसिस और विरेचन। ये चारों का सिद्धांत देने वाले कौन से हैं? बस एक ही लोग हैं, वो कौन थे? अरस्तु थे, ठीक है। तो अरस्तु याद रखिएगा, ऑप्शन में अरस्तु नहीं है, तो प्रतिपादक किया था कौन से दार्शनिक, कौन से देश पूछा है? यूनान। यूनान मतलब अरस्तु, ठीक है, अरस्तु ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ द्वार शैली के चित्र कौन से राज्य में मिलते हैं? नाथ द्वार, नाथ द्वार शैली के चित्र बात हो रही है। नाथ द्वार जो है आपके मेवाड़ की उपशैली है, ठीक है, क्या है? मेवाड़ की उपशैली है, ठीक है। और पूछा क्या गया? नाथ द्वार शैली के चित्र कौन से राज्य में मिलते हैं? तो मेवाड़ आपके कहाँ पड़ते हैं? राजस्थान हो जाएगा, तो राजस्थान कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ द्वार जो श्रीनाथ के चित्रों के लिए जाना जाता है, पिछवाई चीज जो है नाथ द्वार से ही संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, आर के लक्ष्मण कौन है? आर के लक्ष्मण का आप जो है आप लोग फुल नेम आप कमेंट करिए, इनका पूरा नाम क्या है आर के लक्ष्मण का, ठीक है। क्या है आर के लक्ष्मण? व्यक्ति चित्रकार, नाटककार, व्यंग चित्रकार, फोटोग्राफ। आर के लक्ष्मण से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो याद रखिए व्यंग चित्रकार है, और कमेंट में करिए इनका पूरा नाम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत में ईसाई धर्म का प्राचीनतम मंदिर कहाँ अवस्थित है? ठीक है, भारत में ईसाई धर्म से मंदिर, प्राचीनतम मंदिर की बात हो रही है। तो भारत में ईसाई धर्म का प्राचीनतम मंदिर कहाँ अवस्थित है? क्या हो जाएगा?
तो याद रखिएगा गोवा हो जाएगा। प्राचीनतम मंदिर याद रखिए क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ऑप्टिकल धरातल पर इनमें से कौन से रंग का अस्तित्व नहीं है। ऑप्टिकल धरातल की बात हो रही है, ऑप्टिकल धरातल में इनमें से कौन से रंग का अस्तित्व नहीं है, सफेद, बैगनी, लाल, पीला। तो ऑप्टिकल धरातल पर इनमें से कौन से रंग का अस्तित्व नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सफेद रंग का नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कला विधा में आलेखन को भट्टी में पकाने के बाद अस्थायी किया जाता है। ठीक है, कौन सी कला विधा की बात हो रही है कि आलेखनों को भट्टी में पकाने के बाद अस्थायी किया जाता है। पेंटिंग में, ग्राफिक में, पॉटरी में, मूर्ति कला में। ठीक है, पेंटिंग में कोई भट्टी से कोई मतलब नहीं, ग्राफिक में भी कोई मतलब नहीं है, मूर्ति कला में थोड़ा बहुत है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, भट्टी की बात आती है तो पॉटरी कला याद रखिएगा। ठीक है, तो पॉटरी कला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भारत के एक प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने चित्रों की प्रदर्शनी की, तो ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो अपने चित्रों की प्रदर्शनी किए थे, कौन है। तो भारत के एक प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने चित्रों की प्रदर्शनी की, भारत के कौन से प्रधानमंत्री जो व्यंग चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, यह चित्रकला बनाते थे बीपी सिंह। ठीक है, बीपी सिंह व्यंग चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, चित्र भी बनाते थे और ये जो है अपने चित्रों की प्रदर्शनी भी किए थे। ठीक है, बीपी सिंह याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, इनमें से कौन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति नहीं थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय सभी को पता है कहाँ है, ये वाराणसी में है, वाराणसी है, वाराणसी में है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, 1916 में हुआ था। ठीक है, कौन किया था, मदन मोहन मालवीय जी किए थे। ठीक है, और इसके कुलपति कौन नहीं है, लालजी सिंह, हरि गौतम, कुमार स्वामी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कौन नहीं है। देखिए, डॉक्टर लालजी सिंह थे, डॉक्टर हरि गौतम भी थे और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी थे, पर डॉक्टर कुमार स्वामी नहीं थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका तीसरा हो जाएगा। पेंसिल में प्रयोग होने वाले कला तत्व को क्या कहते हैं। ठीक है, जो पेंसिल में प्रयोग होते हैं उसको, उस कला तत्व को क्या कहते हैं। तो पेंसिल में प्रयोग होने वाले कला तत्व को सभी को पता है, ग्रेफाइट बोलते हैं। ठीक है, पेंसिल की खोज कब हुआ था, कमेंट करिए आप लोग, कुछ क्वेश्चन आप लोग भी सोचा करिए। ठीक है, जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर कौन है। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर है, 24 तीर्थंकर है। ठीक है, प्रथम कौन है, द्वितीय कौन है, 23वें कौन है, 24वें कौन है। ये चारों से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, जो स्टार्टिंग के 2 तीर्थंकर और लास्ट के 2 तीर्थंकर से क्वेश्चन आते हैं। स्टार्टिंग का पूछा गया यहाँ पे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है, तो कौन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा ऋषभ देव। ऋषभ देव को ही क्या बोलते हैं, आदिनाथ बोलते हैं। ये कौन से है, नंबर क्या है, प्रथम है, ये प्रथम है। नेमिनाथ 22वें है, महावीर स्वामी 24वें हैं, पार्श्वनाथ 23वें हैं। पार्श्वनाथ कहाँ से संबंध रखते हैं, वाराणसी में इनका जन्म हुआ, वाराणसी से संबंध रखते हैं। जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर पूछा तो ऋषभ देव याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक चित्रकला में बिंदुवादी प्रवृत्ति की स्थापना किसने की थी। आधुनिक चित्रकला में जो है बिंदुवाद प्रवृत्ति की स्थापना किसने की। बिंदुवाद को क्या बोलते हैं, नौ प्रभाववाद बोलते हैं, नौ प्रभाववाद बोलते हैं। और ये नौ प्रभाववाद कहाँ चली थी, सभी को पता है कहाँ चली थी, 1886 से स्टार्ट हुई थी
और 1903 ईस्वी तक चली थी। और कहाँ चली थी? तो फ्रांस में चली थी ये, फ्रांस में चली थी। तो आधुनिक चित्रकला में बिंदुवादी प्रवृत्ति की स्थापना किसने की थी? तो बिंदुवादी के लिए कौन जानते हैं? जॉर्ज सोरा या जॉर्ज सोरा या सूरट। इनका जन्म की बात करते हैं, इनका जन्म 1859 ईस्वी में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। और किस लिए फेमस है? ये चित्रकार के लिए फेमस है, तो चित्रकार कर लीजिएगा, चित्रकार के लिए फेमस है। सेजान की बात करते हैं, सेजान भी चित्रकार के लिए फेमस है। और सेजान का जन्म 1839 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। और ये उत्तर प्रभाववाद के कलाकार है। पिकासो का जन्म 1881 में हुआ था और मृत्यु जो है 1973 में हुआ था। जन्म स्पेन के मलागा में हुआ था। मृत्यु जो है, पिकासो को मृत्यु कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। पिकासो को मृत्यु याद रखिएगा, फ्रांस में हुआ था। जैक्सन पोलाक, ये जो हम मूर्त चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, जन्म 1912 में हुआ था, अमेरिका में हुआ था। और एक्शन पेंटिंग के क्या है? जन्मदाता माने जाते हैं जैक्सन पोलाक। तो आधुनिक चित्रकला में बिंदुवाद प्रवृत्ति की स्थापना किसने किया? तो जैक्सन। कौन हो जाएंगे? जॉर्ज सोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से किसके अधीन सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग आती है? इनमें से किसके अधीन जो है सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग आती है, प्रिंटिंग आती है? तो किसके अंदर आता है? तो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग जो है आपके सेरीग्राफी से संबंधित है। और सेरीग्राफी के खोज 1910 में हुआ था, ठीक है। तो सिल्क स्क्रीन जो है सेरीग्राफी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अपने देश में विज्ञापन सबसे अधिक कहाँ प्रदर्शित होते हैं? तो अपने देश में जो विज्ञापन सबसे अधिक कहाँ प्रदर्शित होते हैं? पत्रिकाएं में, होर्डिंग्स में, समाचार में, टेलीविजन में, क्या हो जाएगा? तो अपने देश में विज्ञापन सबसे ज्यादा अधिक कहाँ पर प्रदर्शित होता है? समाचार पत्र, याद रखिएगा। समाचार पत्र में सबसे ज्यादा विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सैलखंडो की राजकुमारी, वर्जिन ऑफ द रक्स, इसी को बोलते हैं। सैलखंडो की राजकुमारी, वर्जिन ऑफ द रक्स, इसी को बोलते हैं। और ये लियोनार्डो दा विंची का प्रथम चित्र है, ठीक है। ये प्रथम चित्र, ये भी एग्जाम में आ चुका है कि लियोनार्डो दा विंची का प्रथम चित्र कौन सा है? तो सैलखंडो की राजकुमारी। इसी को जो है वर्जिन ऑफ द रक्स भी बोलते हैं। तो चित्रित किया था लियोनार्डो दा विंची ने, चित्रित किया था। ये प्रथम चित्र है इनकी। इनकी जन्म 1452 ईस्वी में हुआ था, फ्लोरेंस में हुआ था। राफेल का जन्म 1483 में हुआ था। ये चित्रकार के लिए जा रही है, ये भी फ्लोरेंस के चित्रकार हैं। माइकल एंजेलो जो 1475 में हुआ था, ठीक है। तो सैलखंडो की राजकुमारी याद रखिए, लियोनार्डो दा विंची हो जाएंगे। अमरावती स्तूप कहाँ है? क्वेश्चन आ सकता है, अमरावती स्तूप कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अमरावती स्तूप कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो अमरावती स्तूप की खोज कब हुआ था? 1791 में हुआ था। कौन किया था? कर्नल मैकेंजी ने किए थे। और अमरावती स्तूप जो पूरी तरह से संगमरमर से बनी है, पूरी तरह से संगमरमर से बनी है। अमरावती स्तूप किस नदी के किनारे है? तो अमरावती स्तूप याद रखिएगा कृष्णा नदी के किनारे है, तो कृष्णा नदी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भरूच की शुंग मूर्तियां किस प्रकार के पत्थर से बनी है? तो भरूच की शुंग मूर्तियां जो है किस प्रकार के पत्थर से बनी है? तो भरूच जो है, सबसे पहले भरूच जो है ये जो शुंग काल में बनी है, क्वेश्चन आता है तो शुंग काल करिएगा, ठीक है। शुंग नहीं होगा तब भी मोर मारिएगा। भरूच जो है सतना में है, सतना में है। सतना कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में है। और भरूच जो स्तूप जब पूरी तरह से टूट गई है, और इसकी अवशेष कहाँ रखी गई है? कोलकाता संग्रहालय में। और भरूच की खोज कभी पूछता है, तो खोज याद रखिएगा 1873 ईस्वी में हुई थी। और कौन किया था? कनिंगम ने किया था, ठीक है। और बारूद किस पत्थर से बनी है? तो लाल बलुआ पत्थर कर लीजिएगा, ठीक है। आपके कई क्वेश्चन है, क्वेश्चन से हम कई क्वेश्चन निकाल दे, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, ये मेरे पढ़ाने का स्टाइल है, ठीक है। और आप लोग को भी मतलब एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन तैयार करा दो, जैसे कि मैं आपको थंबनेल में भी बता देता हूँ कि 125 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, 125 से 500 प्लस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये बताइए, आप लोग को जो डीपली में पसंद है, जैसे कि हर ऑप्शन पे हम आप लोगों से बात करते चलते हैं, तो इस तरह से पढ़ाऊं, केवल क्वेश्चन आंसर कराऊं? आप इस पे विचार करिएगा और इसका जवाब दीजिएगा हमको, चाहे आप व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी आप दे सकते हो कि किस तरह से आप लोग को पसंद है, केवल क्वेश्चन कराऊं या चारों ऑप्शन पे डिटेल में बात करूं। भीमबेटका गुफाओं की खोज किसने की? भीमबेटका की गुफाओं, भीमबेटका कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, सभी को पता है।
इसकी खोज 1958 में हुआ था। एक बार एग्जाम में 1957 भी मान लिया था। एलटी ग्रेड 2018 के पेपर आया था, उसमें 1957 सही किया था। ठीक है, 1957 में था। ठीक है, तो 57, 58, 59 कभी भी हो जाए, नियरेस्ट टाइमिंग याद रखिएगा। ठीक है, तो भीमबेटका गुफाओं की खोज जो है, भीमबेटका जो है भारत की सबसे बड़ी गुफा है, सबसे प्राचीन गुफा है, सबसे ज्यादा चित्र मिली है भीमबेटका में। तो भीमबेटका की खोज जो है किसने किया? बीएस वाकरकर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ग्रंथ में रस सिद्धांत पर चर्चा की गई है? तो रस सिद्धांत पर चर्चा की गई है, क्या हो जाएगा? विष्णुतम उत्तर पुराण, सामवेद, कामसूत्र, नाट्यशास्त्र में। तो किस भारतीय ग्रंथ में रस सिद्धांत पर चर्चा की गई है? तो नाट्यशास्त्र। ठीक है, नाट्यशास्त्र में कितने रस बताए गए? 8। विष्णुधम उत्तर पुराण में भी 8 बताए गए। कामसूत्र में 64 कलाएं हैं। ठीक है, तो नाट्यशास्त्र याद रखिएगा इसके ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन किए थे? ये भी क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, हर एग्जाम में लगभग ज्यादातर आ जाते हैं ये। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? अनंत वर्धन कर लीजिएगा, अनंत वर्धन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बनी ठनी के चित्रकार कौन है? बनी ठनी के चित्रकार, ठीक है, बनी ठनी याद रखिए, किशनगढ़ शैली के पेंटिंग है। बनी ठनी जो है निहाल चंद ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एस्थेसिस शब्द का अर्थ होता है आनंद, इंद्रिय संवेदना, अभिव्यंजना, इनमें से कोई नहीं। एस्थेसिस शब्द का अर्थ होता है, और ये किसने दिया था? एस्थेसिस शब्द का अर्थ किसने दिया था? वामगर्टन ने दिया था, जर्मनी के विद्वान है। उनके हिसाब से जो है एस्थेसिस शब्द का अर्थ होता है इंद्रिय संवेदना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, विभाव के भेद होते हैं, विभाव के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5, क्या हो जाएगा? विभाव के दो भेद होते हैं, अलंबर, अलंबन और उद्दीपन होते हैं। ठीक है, तो दो भेद कर लीजिएगा विभाव के, अलंबन और उद्दीपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पोत क्या है? धरातल का गुण है, धरातल की लंबाई चौड़ाई है, धरातल की लंबाई है, धरातल की गहराई है। तो पोत क्या है? टेक्सचर है। तो टेक्सचर जो होता है क्या हो जाएगा? धरातल का गुण हो जाएगा, मतलब पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उत्तर क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र, उत्तर, देखिए भारत में टोटल कितने संस्कृति केंद्र है? 7 है। ठीक है, दिशा के अनुसार 7 है, एक उत्तर में है, एक दक्षिण में है, एक पश्चिम में है, एक पूरब में है। ठीक है, एक पूरब में है। अब उत्तर वाला है तो पूछा है उत्तर में पंजाब में है। ठीक है, यहाँ पे पंजाब पड़ता है, पंजाब हो जाएगा। ठीक है, उत्तर में पंजाब में है तो पंजाब में पटिया ये हो जाएगा, ये पटियाला पंजाब में पड़ता है तो उत्तर वाला हो गया। दक्षिण में पूछता है तो तमिलनाडु, तमिलनाडु होता है। ठीक है, तमिलनाडु। अगर दक्षिण मत पूछता तो आपके कहाँ हो जाता? महाराष्ट्र में आ जाता। ठीक है, अगर उत्तर मत पूछता तो उत्तर मत मतलब इलाहाबाद हो जाता। ठीक है, और पश्चिम पूछता है तो पश्चिम में राजस्थान, राजस्थान में उदयपुर हो जाएगा। पूरब में पूछता है तो पूरब में कोलकाता है। ठीक है, और इस वाला एरिया को जो है उत्तर पूरब में जो नागालैंड हो जाएगा। ठीक है, और 7 जो है आपके हो जाते हैं। ठीक है, तो टोटल 7 याद रखिएगा। और ये उत्तर क्षेत्रीय संस्कृत के पूछा है तो पटियाला याद रखिएगा। निम्न में से कौन रूपप्रद कला नहीं है? रूपप्रद कला नहीं है, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला रूपप्रद कला के अंतर्गत आता है। संगीत नहीं आता। संगीत में जो पूछ देता है कि संगीत नहीं आता है। ठीक है, या पूछ देता है कि इनमें से कौन है, कौन कौन है, तो ये है सर्वाधिक रूपप्रद कला मूर्तिकला को बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा नहीं है तो संगीत करेंगे। तो यूपी, ये जो है यूपी पीजीटी का आर्ट का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। ठीक है, इसमें जो है ये भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, 6 मंथ वैलिडिटी के साथ मिल रहे हैं आपको। 13,270 की जगह पे इसमें भी 16,500 प्लस क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट की बात करते हैं तो 116 की जगह पे 130 टेस्ट पेपर इसमें दिया जा रहा है। 50 टॉपिक बाई है जो 100 क्वेश्चन के मिलेंगे। और टीजीटी से जो है टॉपिक बाय में वेस्टर्न इसमें ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि वेस्टर्न ज्यादा आते हैं पीजीटी में, तो वेस्टर्न इसमें ज्यादा ऐड किया गया है। मॉडल पेपर टीजीटी से ज्यादा, मतलब टीजीटी में लो लेवल आता है, पीजीटी में हाई लेवल आता है, तो
दोनों का मॉडल पेपर अलग अलग है, टीजीटी का अलग है, पीजीटी का अलग है। और इसमें 55 पेपर है और 125 क्वेश्चन हो जाएंगे। 55 पेपर 125 क्वेश्चन के। 11 बैक पेपर है, 14 ग्राफिकल है। प्राइस जो है आपके 130 है। टेस्ट से पेपर 130 है। प्राइस भी जो है 439 रुपया रखा गया है। और इसकी प्राइस जो है, सभी टेस्ट का प्राइस अभी बढ़ने वाले हैं। जिन्होंने भी ले लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिया है वो जल्दी ले ले, नहीं तो फिर प्राइस बढ़ जाएगा। निम्नलिखित रंगों में से कौन सा ठंडा रंग है? ठंडा ठंडा रंग, सॉरी, ठंडा ठंडा रंग नहीं है। देखिए, नीला है, हरा भी है, हल्का नीला भी है, लाल जो है आपके गर्म रंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर नीलम ओस्टवाल ने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया था? 3, 7, 5, 8। तो सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर नीलम ओस्टवाल ने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया था? तो 8 रंग कर लीजिएगा, ठीक है। और ये जो नीलम ओस्टवाल जो है कहाँ के हैं? तो जर्मन के विद्वान है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन आ सकता है। इस क्वेश्चन आपके, तुर्की मुर्गा किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? तुर्की मुर्गा, तुर्की मुर्गा जो है किसने बनाया था? मुगल काल के कौन से कलाकार बनाया था? मुगल काल में जहांगीर के समय में जो तुर्की मुर्गा 20 मंसूर ने बनाया था, ठीक है, मंसूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मथुरा संग्रहालय में स्थित कटरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति जो है किस काल की है? मथुरा संग्रहालय की बात हो रही है। मथुरा संग्रहालय में स्थित कटरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा जो है किस काल से? मौर्य काल से, शुंग काल से, कुषाण काल से? तो क्या हो जाएगा? मथुरा संग्रहालय, मथुरा संग्रहालय उत्तर प्रदेश में ही है। और स्थित कटरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति जो है किस काल से संबंधित? कटरा से प्राप्त जो है कुषाण काल हो जाएगा। कुषाण काल के टाइमिंग याद रखिएगा, 50 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था और 300 ईस्वी तक चली थी। कुषाण काल का 2 केंद्र है, एक मथुरा है, एक गंधार है, ठीक है, भारत में मथुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किसने सारनाथ स्थित धम्मिक स्तूप में मंजूषा के उत्खनन के लिए छिद्र किया था? तो किसने सारनाथ स्थित जो धम्मिक स्तूप जो है, धम्मिक स्तूप के मंजूषा के लिए छिद्र किया था? तो कौन सा? सर जॉन मार्शल थे, सर आयुरस्टीन थे, सर अलेक्जेंडर कनिंगम थे, जेम्स प्रिंसेप थे? कौन हो जाएंगे? तो किसने सारनाथ स्थित में, सारनाथ में ही धम्मिक स्तूप है, ठीक है। तो धम्मिक स्तूप कहाँ है? सारनाथ में है, ठीक है। तो सारनाथ स्थित धम्मिक स्तूप में मंजूषा के उत्खनन के लिए उत्खनन के छिद्र किया था सर अलेक्जेंडर कनिंगम। और ये अलेक्जेंडर कनिंगम का क्या है? तो कला समीक्षक है, लेखक है। और इनका जन्म जो 1814 में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, ये इंग्लैंड के थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इम्फिक्स का संबंध है, इम्फिक्स सभी को पता है कहाँ से? इम्फिक्स मिस्र से संबंधित है, ठीक है, तो मिस्र कर लीजिएगा। मिस्र की कला 3000 ईसा पूर्व प्राचीन है, 3000 ईसा पूर्व प्राचीन है। मेसोपोटामिया की कला 5000 ईसा पूर्व प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला है, तो राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो मंडना हो जाएगा, राजस्थान का मंडना हो जाएगा। रंगोली आपके कहाँ के? महाराष्ट्र का हो जाएगा, रंगोली महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गंधार कला का संबंध निम्न में से किससे है? तो गंधार कला का संबंध जो है किससे हो जाएगा? ग्रीको रोमन आर्ट से, इंडो पर्शियन आर्ट से, इंडो ग्रीक आर्ट से, सेंट्रल एशियन आर्ट से। तो गंधार कला का संबंध याद रखिएगा, गंधार कला का संबंध इंडो ग्रीक आर्ट से हो जाएगा। इसका आंसर जो है आप लोग को क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्राथमिक रंगों की सही पहचान बोलिए। पूछा है प्राथमिक, प्रकाश का नहीं पूछा है। प्रकाश का रंग अगर होता तो प्रकाश का रंग क्या हो जाएगा? प्रकाश का रंग याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? RGB, RGB मतलब लाल, हरा, हरा और नीला। तो प्रकाश का रंग
आरजीबी लाल हरा नीला हो जाएगा, लेकिन प्राथमिक रंग की पहचान कीजिए पूछा गया। प्राथमिक रंग, मूल रंग, प्राइमरी कलर, ठीक है, नाम अलग है, काम एक ही है। तो प्राथमिक रंगों में क्या हो जाएगा, लाल पीला नीला कर लीजिए, लाल पीला नीला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रलेखा चित्रकार का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है। चित्रलेखा, चित्रलेखा कलाकार का जो है चित्रकार का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है, रामायण, सामवेद, नाट्यशास्त्र, महाभारत। तो चित्रलेखा चित्रकार का वर्णन जो है किस ग्रंथ में मिलता है, तो याद रख क्या हो जाएगा, तो चित्रलेखा जो है याद रखिएगा अनिरुद्ध की चित्र इन्होंने ही बनाया था और ये महाभारत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, कला सत्य की अनुकृति है, किसकी कथन है। कला सत्य की अनुकृति है, कला मिमेसिस है, ठीक है, एक ही लोग है प्लेटो, चाहे मिमेसिस पूछे या अनुकृति पूछे, प्लेटो, प्लेटो कर लीजिएगा। ये तीनों दार्शनिक कहाँ के हैं, यूनान के हैं, यूनान के, ठीक है। अरस्तु प्लेटो का शिष्य है, प्लेटो सुकरात के शिष्य है, सुकरात का शिष्य है। तो सुकरात का शिष्य कौन है, प्लेटो, प्लेटो का शिष्य कौन है, अरस्तु, याद कर सकते हैं। अरस्तु का गुरु कौन है, अरस्तु का गुरु कौन है, प्लेटो है, प्लेटो का गुरु कौन है, सुकरात है। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, 6 क्वेश्चन आपको ऐसे बन सकते हैं। तो इसका आंसर याद रखिएगा, कला सत्य की अनुकृति है, प्लेटो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऐतिहासिक काल के प्राचीनतम भित्ति चित्र कहाँ प्राप्त होते हैं। तो भारत में ऐतिहासिक काल की बात हो रही है कि प्राचीनतम भित्ति चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो भित्ति चित्र की बात हो रही है, शिला चित्र पूछता तो भीमबेटका हो जाता, भित्ति चित्र पूछ रहा है आपसे। तो भित्ति चित्र जो है आपकी याद रखिएगा ऐतिहासिक काल का जो जोगीमारा से स्टार्ट हो जाता है। जोगीमारा गुफा में भित्ति चित्र 300 ईसा पूर्व प्राचीन है। बेदामी में 6ठी सदी में बनी थी, ईस्वी में बनी थी। अजंता में 200 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, और 650 ईस्वी तक चली थी। भीमबेटका तो आपको पता ही है, ये प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। ये 25,000 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था और 10,000 ईसा पूर्व तक चली थी। तो पूछा ऐतिहासिक काल, क्योंकि ऐतिहासिक काल में जोगीमारा ही हो जा रहा है, तो आप जोगीमारा 300 ईसा पूर्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस शैली में भगवान बुद्ध को केश तथा मूछों से युक्त बनाया गया है। किस शैली में भगवान बुद्ध को जो है केश तथा मूछों से युक्त बनाया गया, तो ज्यादातर जो है किस शैली में बनाया गया है, गंधार शैली, जैन शैली, राजस्थानी शैली, मुगल शैली। तो भगवान के मूछ भी दिखाया गया है, भगवान के घुंघरौले बाल भी दिखाया गया है, चप्पल भी पहनाया दिखाया गया है। कौन सी शैली है, तो याद रखिए गंधार शैली, तो गंधार कर लीजिएगा। फूलमा एवं कालीन का कलात्मक निर्माण करते हैं, थूलमा एवं कालीन का कलात्मक निर्माण करते हैं। तो थूलमा एवं कालीन का कलात्मक निर्माण करते थे भोटिया जनजाति, ठीक है। आज का पेपर जो है आप लोगों को बहुत लॉजिकल लग रहे होंगे, बहुत लोगों को जो है समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह का पेपर मैं करा रहा हूँ, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों का, ठीक है। तो लेकिन एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही बने हैं, और ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने एग्जाम का ही लेकर आया है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन करना जो बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि लॉजिकल आप नहीं सोचोगे तो फिर कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। तो थूलमा एवं कालीन याद रखिएगा भूटिया जनजाति हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध छापाकार की मृत्यु 29 अप्रैल 2021 को हुई थी। तो जय झोरटिया, ये दिल्ली में जन्म हुआ था 1945 में, दिल्ली में हुआ था। और ये किस लिए फेमस है, ये भी जो है आपके छापाकार है, छापाकार है जय झोरटिया, ठीक है। तो पूछा क्या आपसे, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध छापाकार की मृत्यु 29 अप्रैल 2021 को हुई थी। तो पिनाकी बरुआ, पिनाकी बरुआ जो है ये भी छापा कलाकार के लिए जाने जाते हैं, और इनकी मृत्यु 19 अप्रैल 2021 को हुआ था। वस्त्रों के डिजाइन में सर्वाधिक लोकप्रिय फूल होता है। तो वस्त्रों के डिजाइन में सर्वाधिक लोकप्रिय फूल क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा, गुलाब हो जाएगा, कुमुदनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सनफ्लावर हो जाए। तो वस्त्रों के डिजाइन में सर्वाधिक लोकप्रिय ज्यादातर जो है कुमुदनी बन यूज किया जाता है, और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कामसूत्र का टीकाकार कौन है।
कामसूत्र का टीकाकार कौन है? तो पता है कामसूत्र का उत्साहन हो जाएंगे। टीकाकार पूछा जा रहा है, टीकाकार पंडित यशोधर कर लीजिएगा। कामसूत्र किसने लिखा तो वो उत्साहनी, लेकिन टीकाकार की बात हो रही है, कंफ्यूजन बहुत हो जाएगी। टीकाकार पूछा है, पंडित यशोधर हो जाएंगे। कामसूत्र में कितनी कलाएं बताया गया? 64। कितने नंबर की जो कला को चित्रकला बताया गया? तो चौथे नंबर को आलेखम नाम से जो है उसी को चित्रकला बताया गया। और इसी चौथे नंबर की कला पे जो है ये पंडित यशोधर ने टीका लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इंद्र सभा का दृश्य किस गुफा में चित्रित है? इंद्र सभा के चित्र जो है, इंद्र सभा जो गुफा संख्या 32 में है। ठीक है, अरे यार, इंद्र सभा का दृश्य पूछ रहा है आप लोगों से। ठीक है, ये किस में है? तो इंद्र सभा याद रखिएगा, इंद्र सभा क्या हो जाएगा? अजंता, बाघ, बदामी, जोगीमारा, बदामी कर लीजिएगा। ठीक है, इन सभा का दृश्य बदामी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस पर्वत श्रृंखला पे स्थित है? अजंता की गुफाएं जो है किस पर्वत श्रृंखला पे स्थित है? ठीक है, अजंता में टोटल कितनी गुफाएं है? 30 है। कौन सी नदी बहती है? भगोरा नदी बहती है। अजंता किधर से किधर फैली है? तो पूर्व से पश्चिम फैली है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की तरफ जाइए, ऐसे जा सकते हैं आप। ठीक है, और अजंता की गुफाओं किस पर्वत श्रृंखला पे स्थित है? तो क्या हो जाएगा? तो सतपुरा याद रखिएगा, सतपुरा पर्वत पे। ठीक है, सतपुरा पर्वत पे अजंता की गुफाएं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, पुस्तक कंगरा पेंटिंग के लेखक कौन है? ये जो पुस्तक है कंगरा पेंटिंग के, ओसी गांगुली, एम एस रंधवा, काल खंडालवाला, डब्ल्यू जी आचार्य, तो क्या हो जाएगा? तो कंगरा पेंटिंग पुस्तक किसने लिखा था? डब्ल्यू जी आचार्य। ठीक है, और काली घाट पेंटिंग भी कौन लिखा था? डब्ल्यू जी आचार्य। तो कंगरा पेंटिंग डब्ल्यू जी आचार्य, काली घाट के ऊपर काली घाट पेंटिंग कौन हो जाएंगे? डब्ल्यू जी आचार्य। ये दोनों पुस्तक इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम में आप लोग से। कंगरा पेंटिंग और काली घाट पेंटिंग दोनों पुस्तक, देखिए दोनों पेंटिंग चाहिए, कंगरा पेंटिंग पूछे और काली घाट पेंटिंग पूछे, डब्ल्यू जी आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जैन तीर्थंकर के चित्र किस गुफा में मिलते हैं? जैन तीर्थंकर के चित्र जो किस गुफा में मिलते हैं? अजंता में, जोगीमारा में, बाग में, सीतनवासन में। पूछा जा रहा है जैन तीर्थंकरों की चित्र किस गुफा में मिलते हैं? तो जोगीमारा में तो तीर्थंकर का चित्र तो नहीं मिले, जैन धर्म से संबंधित तो माना गया है, पर जैन धर्म से कोई चित्र नहीं मिले। मतलब जैन धर्म से संबंधित चित्र बने हैं लेकिन तीर्थंकर के नहीं बने। ठीक है, तो तीर्थंकर क्या हो जाएगा? तीर्थंकर की जब भी बात होगी तो याद रखिएगा सीतनवासन में। सीतनवासन जो कावेरी नदी के किनारे पर है, सीतनवासन 7 से 9वीं सदी में बनी थी। और कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा। और कौन सी नदी है यहाँ पे सीतनवासन में? तो कावेरी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, काव्य अलंकार शुद्ध वृत्ति के रचनाकार कौन है? काव्य अलंकार शुद्ध वृत्ति के रचनाकार कौन हो जाएंगे? और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया आप लोगों से, काव्य अलंकार शुद्ध वृत्ति के रचनाकार आचार्य वामन, याद रखिएगा कौन हो जाएंगे? आचार्य वामन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा का दिव्य शरीर धारण करना, ईसा का दिव्य शरीर धारण करना, इसी को ट्रांसफिगरेशन बोलते हैं, चित्रण किसने किया था? तो याद रखिए कौन हो जाएंगे? राफेल हो जाएंगे। राफेल चित्रकार के लिए फेमस है। जन्म की बात करते हैं, जन्म 1483 में हुआ था। चित्रकार याद रखिए, जन्म 1483 याद रखिएगा। और इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। संदो बोथिचेली का जन्म 1445 में हुआ था, फ्लोरेंस में हुआ था। रूबेंस का जन्म 1577 में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, कला किस भाषा का शब्द है? अरबी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, लैटिन है। तो कला को पता है संस्कृत भाषा के शब्द है, कला संस्कृत कर लीजिए। संस्कृत में कल भाषा का, संस्कृत में संस्कृत भाषा के शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से केंद्र प्रागैतिहासिक कला केंद्र है? कौन सा प्रागैतिहासिक कला केंद्र है? होशंगाबाद। होशंगाबाद की खोज 1922 में कौन किया था? मनोरंजन घोष किए थे। मनोरंजन
घोष ने किए थे। मिर्जापुर की खोज 1880 में भी हुआ था, और 80 नहीं है तो आप 1867 या 68 कर सकते हो, ठीक है। आदमगढ़ की खोज, आदमगढ़ ही किसको बोलते हैं, होशंगाबाद को ही बोलते हैं, आदमगढ़ की पहाड़ी पे है। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से किस तत्व के अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है आप लोग को, किस तत्व के अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। तो क्या हो जाएगा, रेखा, रंग, पोत, अंतराल। अंतराल के बिना आप कोई भी चित्र नहीं बना सकते, ठीक है। अगर रेखा नहीं रहेगा तो रंग से बना लोगे, ठीक है। रंग नहीं रहेगा रेखा से बना लोगे, लेकिन अंतराल नहीं रहेगा तो बनाओगे किससे, तो इसलिए अंतराल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पाल शैली के चित्रों का विषय क्या है। पाल शैली के चित्रों का विषय, पाल शैली जो 9 से 12वीं सदी चली थी, और कहाँ चली थी 9 से 12वीं सदी, तो बंगाल में चली थी। बंगाल याद रखिएगा। पाल शैली का मुख्य केंद्र बंगाल, बिहार, नेपाल हो जाएगा। और पाल शैली के चित्रों का विषय बौद्ध धर्म हो जाएगा। बौद्ध धर्म में क्या हो जाएगा, हीनयान से महायान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति किस कला द्वारा की जाती है। तो समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति जो आप किस कला द्वारा करेंगे, रंगमंचीय द्वारा, उपयोग कला द्वारा, संगीत कला द्वारा, काव्य कला। तो समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति याद रखिएगा उपयोगी कला के द्वारा किया जाता है, ठीक है, उपयोगी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, द डांस ऑफ शिवा पुस्तक का रचनाकार, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये पुस्तक। द डांस ऑफ शिवा याद रखिए किसकी, अनंत कुमार स्वामी हो जाएंगे, ठीक है। तो अनंत कुमार स्वामी कर लीजिएगा। अनंत कुमार स्वामी लेखक, कला समीक्षा का जन्म 1877 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, श्रीलंका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कलकत्ता ग्रुप, ग्रुप 43 का संस्थापक कौन है। कोलकाता ग्रुप कोलकाता में ही चला था, इसी को कोलकाता ग्रुप को ग्रुप 43 भी बोलते हैं। इसके संस्थापक कौन है, प्रदोष दास गुप्ता, फ्रांसिस सी न्यूटन सूजा, सैयद हैदर राजा हुसैन। तो याद रखिए प्रदोष दास गुप्ता है। प्रदोष दास का किसके लिए फेमस है, मूर्तिकार के लिए फेमस है। इनके कला गुरु देवी प्रसाद राय चौधरी हैं। जन्म जो है 1912 में हुआ था, कहाँ हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध चीज जमीन के रचनाकार कौन है। जमीन, जमीन पे जो हुसैन को जो है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का प्रथम पुरस्कार मिला था 1955 में, ठीक है। तो जमीन के रचनाकार याद रखिएगा हुसैन हो जाएंगे, तो हुसैन कर लीजिएगा। किस प्रसिद्ध चित्रकार ने चित्रकला के अतिरिक्त फिल्म में भी कार्य किया, जिसे उनकी फिल्म कुडाल के लिए फिल्म फेयर क्रिएटिव अवार्ड मिला था। तो कुडाल किसका है, तो याद रखिए किसकी हो जाएगा, तय मेहता का हो जाएगा। तय मेहता का जन्म क्या है, चित्रकार के लिए फेमस है, चित्रकार कर लीजिएगा तय मेहता। अगर तय मेहता का जन्म 1925 में हुआ था, कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म याद रखिएगा गुजरात में हुआ था। शांति देवी का जन्म गुजरात में 1931 में हुआ था। कृष्णा रेड्डी का जन्म 1925 में हैदराबाद में हुआ था, उस, ठीक है। 1925 कर लीजिएगा, ये 25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अपने फोटोग्राफी यथार्थवाद के लिए जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं अपने फोटोग्राफी यथार्थवाद के लिए, रविन्द्रनाथ टैगोर, विकास भट्टाचार्य, सुब्रमण्यम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपने फोटोग्राफी यथार्थवाद के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन होगा, अति यथार्थवाद का प्रभाव रविन्द्रनाथ टैगोर पे भी पड़ा हुआ है, और विकास भट्टाचार्य पे है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि फोटोग्राफी अति यथार्थवाद, मतलब रियलिस्टिक की बात हो रही है, तो विकास भट्टाचार्य कर लीजिएगा। और चित्रकार हैं ये विकास भट्टाचार्य। जन्म 1940 में हुआ था, बंगाल में हुआ था, तो बंगाल कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर व इंडियन मेटल स्कल्पचर पुस्तक की रचना है। तो क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर व इंडियन मेटल स्कल्पचर पुस्तक के रचनाकार कौन हो जाएंगे। तो क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर, इंडियन मेटल स्कल्पचर पुस्तक है, किसकी है, तो चिंतामणिकर। चिंतामणिकर किस लिए फेमस है, मूर्तिकार के लिए। भी क्वेश्चन एलटी ग्रेड में आया हुआ था कि चिंतामणिकर किस लिए फेमस है, तो मूर्तिकार के लिए, ठीक है। और इनका जन्म जो 1915 में हुआ था, कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, बंगाल याद रखिएगा, 1915 बंगाल। इस क्वेश्चन आपके, भारतीय शिल्प सडंग पुस्तक के लेखक कौन है। भारतीय शिल्प सडंग पुस्तक के लेखक आपको बताने, भारतीय शिल्प सडंग याद रखिए कौन हो जाएंगे, अनिनाथ टैगोर हो जाएंगे, ठीक है। तो अनिनाथ
अनिल टैगोर 1800 1871 में जन्म हुआ था इनका, ठीक है। मृत्यु जो 1951 में हुआ था। जन्म जो जोरासा को पश्चिम बंगाल में हुआ था, चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पाल गौगिन की ताहिती कला से प्रभावित भारतीय कलाकार हैं। तो पाल गौगिन उत्तर प्रभावित के कलाकार हैं, और ताहिती कला से प्रभावित कलाकार कौन हो जाएगा? तो एक ही लोग हैं। पाल गौगिन का जन्म जो है कब हुआ था? 1848 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। किस लिए पाल गौगिन सब फेमस है? तो चित्रकार और छप्पा कलाकार के लिए जाने जाते हैं। लेकिन ताहिती कला से प्रभावित भारत में कौन है? अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल महिला कलाकार के लिए जाने 1913 में इनका जन्म हुआ था, मृत्यु 1941 में हुआ था। जन्म जो बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। और किस लिए फेमस है? तो ये चित्रकला के लिए जानी जाती है, ऑयल कलर में काम करती है। गोदना कला का संबंध है। गोदना कला सभी को पता है। गोदना जो फेमस कहाँ का है? गोदना तो बहुत जगह होता है, लेकिन फेमस याद रखिएगा बिहार का हो जाएगा। गोदना फेमस बिहार का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा पूछा जा रहा है कि नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त हुआ है। तो नर्तकी की प्रतिमा जो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है। और नर्तकी की प्रतिमा जो है साइज पूछा जा रहा है, तो साइज याद रखिएगा 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, मीटर में। और इंच में बात करते हैं तो 4.01 इंच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है क्या है? इंच में पूछा नहीं है, सेंटीमीटर में पूछा है, तो सेंटीमीटर कर लीजिएगा। 10.5 इंच ये हो जाएगा, और इंच में जो है नीचे वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बंगाल में बनाई जाने वाली स्कॉल चित्र लपेटी गई लंबी चित्र श्रृंखला है। तो बंगाल में बनाई जाने वाले स्कॉल चित्र लपेटी गई लंबी चित्र की श्रृंखला है नाथद्वार शैली का। नाथद्वार मेवाड़ मतलब राजस्थान, फेस्को बकुरा चित्र, कालीघाट चित्र। तो याद रखिएगा जो स्कॉल चित्र लपेटी गई चित्र जो कहाँ से संबंधित है? तो कालीघाट से संबंधित है, ठीक है, कालीघाट कर लीजिएगा। और कालीघाट जो 19वीं सदी में चली थी, 19वीं सदी में प्रारंभ हुई थी कालीघाट की चित्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हड़प्पा कालीन मोहरों पर 3 सींगों वाली टोपी पहने योगी और चारों ओर पशु आकृतियों से घिरे घिरे चित्र की पहचान डैश के रूप में होते हैं की जाती है। तो क्या हो जाएगा? रुद्र, महायोगी, तपस्वी, पशुपति। याद कर लीजिएगा, पशुपति हो जाएगा। कि हड़प्पा कालीन मोहरों पर 3 सींगों वाली टोपी पहने योगी और चारों ओर पशु आकृतियों से घिरे चित्र की पहचान डैश के रूप में होता है, तो पशुपति हो जाएगा। तो दोस्तों ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर एंड मॉडल पेपर एक साथ जो है ये सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है, आप लोगों के लिए ही मतलब बनाया गया है। इसमें जितने भी कला से संबंधित जो टेस्ट होते हैं, जो बैक पेपर अभी तक एग्जाम हो गए, वो सारा बैक पेपर आपको यहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक है। सारा अगर बैक पेपर आप लगा लिए ना, तो अपने आप को जो है हर एग्जाम आप निकाल लोगे, ठीक है। मेरा मानना है ये, ठीक है। मेहनत आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हो। तो ये क्वेश्चन मतलब समझ लो, ये पूरा पेपर देख लोगे 30,000 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास। और 30,000 क्वेश्चन रट लिए ना, तो हर एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो 30,000 इसमें जो है 350 क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, टेस्ट पेपर मिल रहे हैं। टोटल 30,500 प्लस क्वेश्चन है इसमें। 12 मंथ वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है। प्राइस भी बहुत कम रखा गया है, 799। इसमें क्या क्या मिल रहा है? तो सब टॉपिक वाइज टेस्ट मिले, मॉडल पेपर मिले, ऑल एग्जाम ऑल ईयर पेपर, सारे मॉडल पेपर यहाँ पे, मॉडल पेपर प्लस बैक पेपर सभी दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, विलियम मुस्टवाल ने मूल रंगों को किस प्रकार बताया? विलियम मुस्टवाल ने मूल रंग को जो है किस प्रकार बताया? तो क्या हो जाएगा? तो विलियम ओस्टवाल ने मूल रंग को क्या किस तरह बताया? तो लाल, पीला, हरा। याद रखिएगा। और एग्जाम में ये पूछा, बैक पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ये। और इसको पहला ही क्वेश्चन इसको किया गया था, लाल, पीला, हरा को, ठीक है। तो विलियम ओस्टवाल ने मूल रंगों को इस प्रकार बताया था, लाल, पीला, हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश राज्य में शोर टेम्पर स्थित है? सी शोर टेम्पर स्थित है। तो शोर टेम्पर तमिलनाडु में ही है, ठीक है, तमिलनाडु कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मौर्य काल में निर्मित रामपुरवा बुल कैपिटल किसके संग्रह में है? और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अभी सीटेट का पेपर हुआ था, उसमें भी पूछा गया था, ठीक है, कि रामपुरवा बुल कैपिटल है कहाँ, मतलब कहाँ से मिला था। तो सीटेट में ये पूछा गया था। लेकिन आपको यहाँ पे पूछना है मौर्य काल में निर्मित रामपुरवा बुल कैपिटल किसके संग्रह में? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति संग्रहालय दिल्ली में हो गया। मिला कहाँ था? तो बिहार के चंपारण से मिला था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कृष्णा रेड्डी के प्रसिद्ध प्रिंट का नाम बताइए। कृष्णा रेड्डी के प्रसिद्ध प्रिंट का नाम आपको बताना है। कृष्णा रेड्डी की जन्म 1925 में हुआ था और कहाँ हुआ था, तो हैदराबाद, याद रखिएगा, हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था, हैदराबाद में हुआ था। कृष्णा रेड्डी के प्रसिद्ध प्रिंट का नाम क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो कृष्णा रेड्डी के प्रसिद्ध चित्र याद रखिए, क्या हो जाएगा, भावर, याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, भावर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वाराणसी का प्राचीन नाम बताना है कि वाराणसी के प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, इंद्रप्रस्थ हो जाएगा, सारनाथ हो जाएगा, काशी हो जाएगा, रामनगर हो जाएगा। तो वाराणसी का पूरा प्राचीन नाम आपको बताना है, तो प्राचीन नाम याद रखिए वाराणसी के क्या हो जाएगा, काशी नाम हो जाएगा, काशी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जहर रहित मुख्य वस्तु जिसका प्रयोग पेंसिल में किया जाता है, जिसे आसानी से मिटाया जा सकता है, वो डैश है, क्या हो जाएगा, जहर रहित मुक्त वस्तु जिसका प्रयोग पेंसिल में किया जाता है, जिसे आसानी से मिटाया जा सकता है, तो याद रखिए क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, तो ग्रेफाइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रंग चक्र में आसपास के रंग को क्या कहते हैं, तो रंग चक्र में आसपास के रंग को क्या बोलते हैं, सादृश्य रंग योजना बोलते हैं, विरोधी रंग योजना बोलते हैं, एक साथ अच्छा दिखाना, या तटस्थ रंग बोलते हैं। तो रंग चक्र में आसपास रंग को क्या बोलते हैं, आसपास रंग को क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा सादृश्य रंग योजना बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, तो सादृश्य रंग योजना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा चित्रित है, तो कौन सा चित्र है लियोनार्डो दा विंची द्वारा चित्रित है। ठीक है, तो इनमें से बताना, ईसा की मृत्यु के विलाप, युवा स्त्री, शरीर रचना, पढ़ाई, अंतिम भोज। तो लियोनार्डो दा विंची कौन बनाए थे, अंतिम भोज बनाए थे। ठीक है, अंतिम भोज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पहाड़ियों के शीर्ष पर स्थित स्तूप को डैश के नाम से जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में पहाड़ियों के शीर्ष पर स्थित स्तूप को डैश के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा सांची स्तूप हो जाएगा। सांची स्तूप जो है आपके रायसेन की पहाड़ी में है, मध्य प्रदेश में है। सांची स्तूप तीसरी सदी में बनी है। ठीक है, तीसरी सदी ईस्वी में बनी है, तीसरी सदी कर लीजिएगा। और सांची स्तूप जो है मौर्य से संबंधित है, क्या हो जाएगा, मौर्य काल से संबंधित है, अशोक के समय से संबंधित। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में है, सारनाथ की स्तूप सारनाथ में है, भरूच की स्तूप सतना सतना में है, सतना कहाँ बोलता है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो इसका रायसेन जिला में पहाड़ यही हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A4 आकार का लेखन पात्र का डैश होता है, A4 आकार का लेखन पात्र का डैश होता है, क्या हो जाएगा, A4 का साइज बताना है आपको, तो साइज क्या हो जाएगा, A4 पेपर का साइज आपको बताना है, क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा पहला हो जाएगा 8.27 इंटू 11.17 इंच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मोनालिसा चित्र का चित्रकार कौन है, तो मोनालिसा चित्र के चित्रकार याद रखिए कौन हो जाएंगे, तो मोनालिसा चित्र लियोनार्डो दा विंची हो जाएंगे। ठीक है, तो मोनालिसा चित्र सभी को पता है, लियोनार्डो दा विंची हो जाएंगे। और मोनालिसा कब बनी थी, तो मोनालिसा याद रखिएगा 1500 स्टार्ट हुआ था, 1504 तक बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, लोक कला के नृत्य के रूप में बिहू बिहू कौन सा भारत का राज में मनाया जाता है। ये बिहू हमेशा एग्जाम में आप लोग से पूछा जाता है कि बिहू जो लोक नृत्य है कहाँ से संबंधित है, असम या असम कर लीजिएगा, असम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत में तेल चित्रण को सर्वप्रथम किसने खोजा था, तो भारत की बात हो रही है कि भारत में तेल चित्रण को सर्वप्रथम किसने खोजा था। अगर आर्टिस्ट नहीं रहेगा तो कंपनी कर लीजिएगा। ठीक है, कंपनी, जबकि आर्टिस्ट है तो राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है, विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है, कहाँ पे स्थित है, गोवा में, मुंबई में, मद्रास में, कोलकाता में। तो विक्टोरिया मेमोरियल सभी को पता है कहाँ पे है, कोलकाता है, तो कोलकाता कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का पेपर जो है आप लोगों को पता है कि मैं कितने लॉजिकल सेट किया हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए आप लोग वीडियो को, और एक बार शेयर कर दीजिए जरूर आप लोग, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मोनालिसा नामक चित्र किस संग्रहालय में है, मोनालिसा जो चित्र है संग्रहालय पूछा जा रहा है, कब बनी थी, 1500 से स्टार्ट हुई थी, 1500 से स्टार्ट होकर 1504 तक बनी थी मोनालिसा।
और किस संग्रहालय में पता है, लूव्र संग्रहालय कर लीजिएगा, लूव्र बहुत बार पूछा गया, ठीक है, या म्यूजियम द लूव्र आता है कभी कभी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता की गुफा चित्र किस काल से संबंधित है? अजंता के गुफा चित्र किससे संबंधित है? मौर्य से, गुप्त, वाकाटक, नंद। तो अजंता के गुफा चित्र याद रखिएगा गुप्त वाकाटक से संबंधित है। किससे? गुप्त वाकाटक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में रंगीन घगरा पहने घूमते हुए नृत्य डैश को नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान में रंगीन घगरा पहने हुए घूमते हुए नृत्य को डैश के नाम से जाना जाता है? गरबा, लावनी, बिहू, घूमर, क्या हो जाएगा? राजस्थान की बात हो रही है। तो राजस्थान में याद रखिएगा, राजस्थान में घूमर, ठीक है, घूमर हो जाएगा। बिहू असम का हो जाएगा, बिहू असम का हो जाएगा। गरबा जो है गुजरात का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उस्ताद मंसूर एक मुगल दरबारी कलाकार है जो प्रसिद्ध है डैश बनाने के लिए? तो उस्ताद मंसूर जहांगीर के समय के कलाकार है, मुगल काल के कलाकार है, पक्षी चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। तो याद रखिएगा उस्ताद मंसूर जो है पक्षी चित्रकार के लिए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कथकली किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है? कथकली की बात हो रही है, कथकली कथक पूछता है आपसे, ठीक है, कथक पूछता है, कथक। तो कथक आपको पता है कहाँ का है? कथक उत्तर प्रदेश हो जाएगा, लेकिन इसमें कथक कली लगा दिया गया, तो कथक कली याद रखिएगा केरल का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, महाभारत महाकाव्य डैश के द्वारा लिखा गया था? महाभारत किसके द्वारा लिखा गया था? महाभारत जो है कितने प्राचीन है? 400 ईसा पूर्व प्राचीन है, ठीक है, 400 ईसा पूर्व प्राचीन है महाभारत, ठीक है। कब लिखी गई थी? 400 ईसा पूर्व प्राचीन में महाभारत लिखी गई थी। कौन लिखा था महाभारत? तो सभी को पता है, महर्षि वेद व्यास जी लिखे थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एक कलाकार का ब्रश भागों में विभक्त होता है? एक कलाकार का ब्रश जो है भागों में विभक्त होता है, 1 2 3 4। तो जो ब्रश होता है कलाकार को कितने भागों में विभक्त होता है, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा 3 भागों में विभक्त होते हैं, ठीक है, तो 3 कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ताजमहल का वास्तुकार कौन है? ताजमहल संगमरमर से बनी है। कब बनी थी ताजमहल? तो 1632 से स्टार्ट होकर 1652 ईस्वी तक बनी थी। टोटल 20 साल लगी थी, और 20 साल लगी थी और 20,000 मजदूरों ने इसमें काम किया था ताजमहल में, ठीक है। और इसके वास्तुकार कौन हो जाएंगे? उस्ताद अहमद लोहरी, याद रखिएगा। और ये उस्ताद अहमद लोहरी जो है लाल किला के भी है, लाल किला के भी कर लीजिएगा, लाल किला के भी वास्तुकार हैं अहमद लोहरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से किस त्योहार में जल्लीकट्टू संबंधित है? तो निम्न में से किस त्योहार से जो है जल्लीकट्टू संबंधित है? पोंगल, ओणम, बिहू, रथ यात्रा। तो निम्न में से किस त्योहार से जो है जल्लीकट्टू संबंधित है? तो पोंगल, याद रखिएगा, पोंगल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से कौन से रेखा का विशेष गुण नहीं है? तो इनमें से जो है कौन से रेखा का विशेषकर गुण नहीं है? तो क्या हो जाए? नियंत्रण, घनत्व, शक्ति, क्रिया। तो इनमें से कौन से रेखा की बात हो रही है, रेखा का विशेषक गुण नहीं है, तो नियंत्रण कर लीजिएगा, ठीक है, नियंत्रण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्तिकार अरुण योगी राज के संबंध किस प्रदेश से रहा है? तो मूर्तिकार अरुण योगी राज जो एक मूर्तिकार है, जन्म जो इनका कर्नाटक में हुआ है, ठीक है, और वर्तमान में ये फेमस आर्टिस्टों में गिने जाते हैं। ये मूर्तिकार अरुण योगी राज का संबंध किस प्रदेश से रहेगा? कर्नाटक, याद रखिएगा, ठीक है, तो कर्नाटक हो जाएगा। तो दोस्तों आपकी 125 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिया। 125 से जो है 500 प्लस क्वेश्चन कराए होंगे आज, शायद आज बहुत कम ही क्वेश्चन हो पाया है, ठीक है, फिर भी मान लेते हैं 500 प्लस क्वेश्चन करवाएं। अब ये बताइए आप लोगों ने कितना क्वेश्चन 125 में किए, मैसेज कर दीजिएगा। और आज का क्लास आपने 125 क्वेश्चन सोल्व कर लिया, अब आपको कैसा फील हो रहा है ये भी आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप हमारे वीडियो के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं रोज रात के 9 बजे, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। ये डीएसएसबी टीजीटी का टेस्ट पेपर है, जिसको भी लेना है ले लीजिएगा आप लोग। ये अपन क्लासेस की तरफ से जो फ्री टेस्ट भी दिया जा रहा है, फ्री टेस्ट से भी आप जुड़ सकते हो। तो अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।